थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि हमारे जो बॉटलनेक एक्टिविटी है, बॉटलनेक रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स सिंपली स्टेट्स कि एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक रिसोर्स, यानी कि सबसे पहले तो जो आपकी कांस्टेंट है या फिर जो बॉटलनेक रिसोर्स है, जो बॉटलनेक एक्टिविटी है, जो कम है, जो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उसको सबसे पहले एक तरीके से आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको यूटिलाइज कर लो। नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को 100% यूटिलाइज नहीं करना होता है, उसको बॉटलनेक एक्टिविटी के हिसाब से सबऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज करना होता है। इतना ही आपको थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है। थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऑपरेशनल मेजर्स, ये आपके मेरे भाई से पूछा भी गया था। तीन ऑपरेशनल मेजर्स होते हैं, एक होता है थ्रूपुट, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। थ्रूपुट का मतलब होता है जो आपने पैसा कमाना है। थ्रूपुट को हम बोल सकते हैं इट इज़ दी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पर टाइम, यानी कि हर मिनट आप कितना, हर मान लो थ्रूपुट मिनट आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसको और क्या बोल सकते हो? थ्रूपुट को अगर आपको बोलना है तो आप कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक एक्टिविटी भी बोल सकते हो। थ्रूपुट आपका कैसा होना चाहिए? थ्रूपुट आपका जनरेट जो है हायर हायर होता रहेगा तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि रेवेन्यू अगर हमारे पास ज़्यादा आता रहेगा तो ज़्यादा फायदा है। इसमें हालांकि इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लेबर को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो मनी आपका सिस्टम में ब्लॉक हो जाता है, यानी कि मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन द सिस्टम, और मनी विच इज़ इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट, यानी कि हमने मशीन्स में पैसे जो लगा रखा है, मशीन में लगा रखा है, प्लांट में लगा रखा है, फैसिलिटीज़ में लगा रखा है, वो सारा का सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेस्टमेंट आपकी मिनिमम हो तो अच्छा रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया था उसको अगर हम रेवेन्यू में या थ्रूपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं, यानी कि जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का खर्चा या फिर कन्वर्जन का खर्चा, वेरिएबल एक्सपेंसेस का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आता है, ये आपके रिड्यूस ओवर टाइम होने चाहिए। यही हमारा ऑपरेटिंग मेजर्स होते हैं, ठीक है। फिर गोल्डरेट ने एक 5 स्टेप का मॉडल दिया था। गोल्डरेट साहब ने क्या कहा था? गोल्डरेट ने 5 स्टेप के मॉडल में ये कहा था कि सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है 100% उसको यूटिलाइज किया। उसको यूटिलाइज करने के बाद सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज नहीं करना है, सबऑर्डिनेट करना है, सिंक्रोनाइज करना है कांस्टेंट के हिसाब से। इसके बाद एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमें परफॉर्मेंस जो कांस्टेंट की उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, एंड रिपीट द प्रोसेस, हमें प्रोसेस को रिपीट करते चलना है, ठीक है। फिर मेरे पास निकल के आता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का मतलब देखो यार, रेशियो जैसे कि तुम्हारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, ऐसे ये रेशियो निकल के आएगा। क्या रेशियो निकल के आएगा? ये रेशियो बताता है अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबल, और लेस देन 1 है तो मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? थ्रूपुट का मतलब तो आपको पता ही है। थ्रूपुट का मतलब होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अदर देन हम लेबर को बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय जो भी आपका बॉटलनेक एक्टिविटी है, बॉटलनेक मिनट्स से उसे डिवाइड कर दिया आपने। तो इन्होंने बोला कि थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट का मतलब एक तरीके से हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट जो आपने आउटले किया था, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को हम फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट हम बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट। तो इसने कहा अगर ग्रेटर देन मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर बॉटलनेक मिनट पे अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो आपको 9 रुपये लग रहा है, तो आपको 1.09 करके कुछ निकल के आएगा, तो मतलब कि आप ज़्यादा कमा पा रहे हो, तो इट इज़ परफेक्टेबल। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी मशीन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो हमारा ग्रेटर देन या पॉजिटिव साइड में निकाल के दिया हमें, यही हमारी कोशिश यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन बाद में करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? तो उन्होंने कहा पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो की क्या डिसएडवांटेजेस है? यार देखो, इसने ना क्वालिटी की तो बात कहीं करी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद ये शॉर्ट टर्म आउटलुक के ऊपर चलता है, लॉन्ग टर्म की तो बात करता ही नहीं है, ये भी ठीक है। इसके बाद थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो अगर हम बोलें तो ये कहता है कि आप बना के ना बेच दो, आप सारा का सारा यूटिलाइज कर लो, बेच दो। तो पुश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेच दो, पुल सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद आपने कहा था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड कर देना, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐसे ले लेना। तो भैया अगर आप लेबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर तो बात कैसे बनेगी? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप किसको बोलोगे? फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट किसको बोलोगे? वो हमें कैसे समझ में आएगा? लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि ओवरऑल पिक्चर में हो सकता है कि लॉस हो रहा हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो में हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स के हिसाब से कर रहे होंगे काम, तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो हमारी उतनी बर्बाद नहीं होगी, हमारी इन्वेंट्री उतनी जनरेट नहीं होगी। अच्छा, हम फ्रीडम में खड़े होंगे तो हमारा कस्टमर कुछ भी मांगेगा तो हम कस्टमर को अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन कर पाएंगे, प्रोडक्ट का मिक्स भी रख पाएंगे, शॉर्टर लीड टाइम रहेगा और प्रोडक्टिव मशीन होगी, मशीन से काम कर पाएंगे, साथ में हमने कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन करने की प्रोबेबिलिटी इसमें रहती ही है। इतनी होगी इसकी थ्योरी, डन।